बच्चों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का जीवन मनोरंजक कहानियों से भरा हुआ है। उनके जीवन की तरह उनका जन्म भी एक मनोरंजक कहानी है। आज मैं आपको उन्हीं के जन्म से जुड़ी एक मनोरंजक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आओ शुरू करते हैं। यह बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा कि हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की कि प्रभु, मेरे ऊपर से दैत्यों का यह भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका उपचार सिर्फ भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर पहुँचे। वहां पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आप परेशान न हो, मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा और पाप को खत्म करूंगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहां से चली गई। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। वे एक दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत ही अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन उसने अपने बल से अपने पिता राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर कारागार में डाल दिया और खुद राजा बन गया। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम देवकी था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन देवकी की शादी राजा शूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ हुई। शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने तभी देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। इसके बाद कंस ने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया। उसने एक एक करके देवकी की 6 संतानों को चट्टान से पटक कर मार डाला। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी, तो देवताओं और भगवान ने तरकीब से उनका गर्भपात करवा दिया। साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना गया। इसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वासुदेव की हथकड़ियां खुल गई और कारागार के द्वार भी अपने आप ही खुल गए। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण को लेटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़कर आ गए।
और वहां पालने में सोई बेटी को अपने साथ कारागार में ले आए, जो और कोई नहीं योग माया थी। वासुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले के जैसा हो गया था। हथकड़ियां और कारागार के द्वार वापस लग गए और पहरेदार भी होश में आ गए थे। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दी। इस खबर को सुनते ही कंस दौड़ता हुआ कारागार आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया। इसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली कि दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ। तुझे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार ले लिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। अंत में उन्होंने कंस का संहार किया और मथुरा को उसके आतंक से आजादी दिलाई। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर इस कहानी में हमसे कोई भूल या कोई गलती हुई हो तो कृपया करके आप उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा।